Guys, welcome back to my channel. Let's continue our blind 75 series, and currently we are on the topic interval, and here we are solving the second problem, merge interval. Let's start the discussion. It is saying that we will be given an array of intervals, and where each element will be containing two things, starting point and ending point. We have to merge all overlapping intervals, and we have to return an array of non-overlapping intervals that cover all the intervals in the input. Okay, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. हमें कुछ इस तरह से इनपुट एरे मिलेगा इंटरवल्स नाम से, और इसमें हमें ओवरलैपिंग फाइंड आउट करनी है और उसको रिमूव करना है मर्ज करके. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि मर्ज करने के बाद ये कैसा दिखेगा. अगर मैं इसको 1 3 इस इंटरवल को यहाँ पर शो करूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये 3 है, तो ये इंटरवल 1 से 3 तक एक्सपेंड कर रहा है. ऑल राइट. अभी ये जो सेकंड इंटरवल है ये 2 से 6 तक एक्सपेंड कर रहा है. 2 कहीं ना कहीं 1 और 3 के बीच में आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है, और 6 3 के बाद में आएगा, तो ये हो गया 2 से 6 वाला इंटरवल. एंड क्लियरली दे आर ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मतलब इनमें कॉमन एरिया है ये वाला. तो इस ओवरलैपिंग को हमें रिमूव करना है. कैसे कर सकते हैं, मर्ज करके. आगे और भी हैं, जैसे कि ये है 8 से लेकर 10 तक. 8 से 10 बाद में आएगा 6 के, ये हो गया 8 से 10 वाला इंटरवल. देन 15 to 18 भी बाद में आएगा सबसे, 15 to 18. तो इसको हम मर्ज कर देंगे. मर्ज करने के लिए क्या करेंगे कि अपने मर्ज इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, it will be minimum of the starting points of two intervals which are overlapping. Here in this case it is minimum of 1 and 2, तो वो हो जाएगा 1. minimum of 1 and 2 will be 1, and the ending point will be maximum of the ending points of two overlapping intervals. Here in this case maximum of 3 and 6 will be 6, like this. तो ये हमारा मर्ज्ड इंटरवल हो जाएगा और इसको हम रिटर्न कर देंगे. ये मर्ज वाला हो गया. रिमेनिंग तो कहीं ओवरलैपिंग हो नहीं रही है, तो उनको एज इट इज रिटर्न करेंगे. 1 6 8 10 15 18, एंड यही हमारा आंसर होगा 1 6 8 10 15 18. चलिए, यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि आउटपुट में हमें क्या देना है. अब इसकी अप्रोच क्या होगी, चलिए समझते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे गिवन एरे अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम शॉर्ट कर देंगे. अब आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हम शॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं, शॉर्टिंग की क्या नीड है. इस गिवन इनपुट में ऑलरेडी जो इंटरवल्स हैं वो शॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट. अगर नहीं होंगे ऐसा, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें कहा नहीं गया है कि हमें शॉर्टेड मिलेगा, तो हमें यहाँ पर शॉर्टिंग करनी पड़ेगी. अब हम इसलिए कर रहे हैं शॉर्टिंग बिकॉज वी वांट द ओवरलैपिंग इंटरवल्स टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर. हम चाहते हैं कि जो इंटरवल्स ओवरलैप होने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ में आए. तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देंगे, तो जो इंटरवल्स ओवरलैप हो सकते हैं वो आसपास आ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टिंग करेंगे. चलिए, अब शॉर्टिंग कर ली. अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि पहले इंटरवल को ले लेंगे. इसको ले लिया और एक टैप में मान लीजिए हमने इसको इंसर्ट कर दिया, या फिर कुछ और अच्छा नाम दे देते हैं, मर्ज्ड. इसको मान लेते हैं मर्ज नाम दे दिया हमने. अब इसमें क्या स्टोर कर दिया हमने, फर्स्ट इंटरवल को स्टोर कर दिया. अब इससे हम चेक करेंगे क्या सेकंड इंटरवल इस मर्ज वाले इंटरवल से ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अभी हमने देखा कि ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इस मर्ज इंटरवल को अपडेट कर देंगे. अपडेट किससे करेंगे, जो रिजल्ट आएगा मर्ज इंटरवल का, जो कि आएगा अभी हम देख चुके हैं 1 से लेकर 6 तक. अभी ये मर्ज में हम इंसर्ट कर देंगे. अब इसको फिर से, ये आगे भी तो ओवरलैप कर सकता है किसी के साथ,
यहाँ पर 8 था, मान लीजिए ये 5 होता तो इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता था। तो इसलिए हम अब आगे हर इंटरवल के साथ चेक करेंगे। तो इसके साथ अगर हमने चेक करा तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। अब इसको आंसर में डाल देंगे। ये हो गया हमारा आंसर एरे। इसमें हमने पहला इंटरवल डाल दिया। कब डाला? जब ये मर्ज वाला ओवरलैप नहीं हो रहा है। जब ओवरलैप नहीं हो रहा तो इसको हम डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे? अपडेट कर देंगे नेक्स्ट इंटरवल से 8, 10, क्योंकि इसकी बात अब ख़त्म हो गई। अब हम इससे चेक करेंगे क्या ये वाला अब आगे कहीं ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने चेक करा नेक्स्ट वाले से, क्या ये ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है। कैसे पता चला हमें? इसका एंडिंग पॉइंट 10 है एंड देन इसका स्टार्टिंग पॉइंट 15 है। 10 पे ख़त्म हो जाएगा, ये आगे से शुरू हो रहा है, कहीं पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। जब नहीं हो रही है तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरलैपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नहीं होती है तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। अब आगे तो हमारे पास है नहीं, इसको डालने के बाद अपडेट भी कर देंगे 15, 18 से मर्ज्ड को। अब हमारे पास बचा 15, 18। नाउ विल सर्च अहेड, पर हमारा एरे ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो इस बचे हुए को भी अब डाल ही देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये किस लिए लिया था हमने? ये लिया था टेम्परेरी करंट इंटरवल को होल्ड करेगा ये, और स्पेशली मर्ज इंटरवल को होल्ड करेगा आगे वाले से कंपेयर करने के लिए। अगर आगे ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी, जब भी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसको हम इंसर्ट करते चलेंगे आंसर में, एंड साथ ही साथ अपडेट करते चलेंगे नेक्स्ट इंटरवल के साथ। चलिए इसका कोड देखते हैं, साथ ही साथ में कोड भी समझेंगे जिससे कि क्लैरिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, शॉर्ट इंटरवल्स डॉट बिगिन एंड टिल इंटरवल्स डॉट एंड। ये हो गया शॉर्ट। एंड C++ में यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली वैल्यू से शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहली वैल्यू सेम होगी, देन पहली वैल्यू मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पर सेम होगा स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पर एंडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है शॉर्ट फंक्शन का। ऑलराइट, यही हमें चाहिए था। स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर गिवन इंटरवल्स एरे शॉर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना वेक्टर इंट बनाना है जो कि टेम्परेली होल्ड करेगा एक इंटरवल को, जिससे कि हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट इंटरवल के साथ क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें हम डाल देंगे पहला इंटरवल, और हम कंस्ट्रेंट में देख लेते हैं कि मिनिमम लेंथ क्या होगी। अगर 0 होगी तो यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगा, इसलिए हमने चेक कर लिया 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डाल सकते हैं। ज़ीरो हम डाल सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो इंटरवल्स में होगा ही होगा। इसके बाद इसकी लेंथ निकाल लेते हैं इंटरवल्स डॉट साइज से। देन फॉर लूप चलाते हैं इस इंटरवल एरे में इटरेट करने के लिए। 0 शुरू होगा, कहाँ तक जाएंगे? पूरी लेंथ ऑफ इंटरवल्स तक। 1 से शुरू कर लेते हैं क्योंकि पहला वाला तो हमारे मर्ज वेक्टर में है ही। ठीक है, चेक फॉर ओवरलैपिंग। अब हम चेक करेंगे जो भी मर्ज कर लेते हैं, यहाँ करंट लिख देते हैं इसको, अच्छा लगेगा। अब जो करंट इंटरवल है हमारे पास, उसको ये फॉर लूप जो हमें करंट इंटरवल देगा उससे कंपेयर करते हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इफ करंट का एंडिंग वैल्यू, ये हो गया हमारा अभी करंट, ये दिया फॉर लूप ने, तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट वाला अगर वैल्यू इससे छोटी है तो ओवरलैपिंग होगी। तो क्या छोटी है? इंटरवल्स
ये हमें फॉर लूप में दिया है। देन इसकी फर्स्ट वैल्यू अगर ये छोटी है तो ओवरलैपिंग हो रही है। ऑलराइट, तो ओवरलैपिंग हो रही हो तो क्या करेंगे, मर्ज को करंट को अपडेट करेंगे। इट विल बी मिनिमम ऑफ करंट 0 एंड इंटरवल्स का 0 and current 1 will be maximum of current 1 and intervals I का 1। इस तरह से हमने अपडेट कर दिया। अगर ओवरलैपिंग हो रही होगी, अगर नहीं हो रही होगी तो क्या करेंगे, आंसर में डाल देंगे। आंसर बना लेते हैं एक आंसर वेक्टर ऑफ वेक्टर जो आंसर स्टोर कर रहा होगा, जिसको हम इवेंचुअली रिटर्न भी कर देंगे, वेक्टर इंट आंसर इस तरह से। एंड यहाँ पर हम आंसर में इंसर्ट कर देंगे आंसर डॉट पुश बैक करंट। ये कब हो रहा है, देयर इज नो ओवरलैपिंग, तब हम ये काम कर देंगे। देन इस फॉर लूप से जब बाहर आएंगे तो करंट में कुछ इंटरवल होगा, या तो मर्ज्ड वाला होगा या लास्ट वाला होगा, उसको भी डाल देंगे आंसर डॉट पुश बैक करंट एंड देन रिटर्न आंसर लाइक दिस। एंड इफ वी सी दिस एग्जाम्पल 2, यहाँ पर 1 4 4 5, तो 4 भी कॉमन है, जब इक्वल भी हो तो भी हम ओवरलैपिंग मानेंगे, इसलिए यहाँ पर इक्वल और लगा देते हैं। दैट्स इट। इसको चला कर देखते हैं। एंड क्या प्रॉब्लम है इसमें, यस हमने अपडेट नहीं करा, करंट को अपडेट भी कर देंगे कि इंटरवल्स आई, यस लाइक दिस। यस वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड। इसको सबमिट करके देखते हैं। यस सबमिट हो चुका है। अब इस कोड को ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मेन काम यहीं पर हो रहा है। इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कोड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट वन। चलिए स्टार्टिंग में करंट में क्या होगा, करंट यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। इस लूप को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आई यहाँ से शुरू हो रहा है, आई यहाँ शुरू हो रहा है, और करंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, हमने डाल ही दिया था। हम देखें अगर तो इस तरह से करंट में पहला इंटरवल डाल दिया था, तो करंट यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। हम इस फॉर लूप में आए, करंट का एंडिंग पॉइंट 3 को देखा, क्या ये 3 बड़ा या बराबर है 2 से, इसका मतलब ओवरलैपिंग है, मतलब ये इसमें एक्सपेंड कर रहा है, नेक्स्ट इंटरवल में भी एक्सपेंड कर रहा है। ये 2 से शुरू हो रहा था, ये 3 पर एंड हो रहा है, तो ये नेक्स्ट इंटरवल में भी पहुंच गया। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर, जब करंट यहाँ पर था पहले इंटरवल पर और आई सेकेंड इंटरवल पर था। अब हम करंट को अपडेट कर रहे हैं। करंट में अभी तो 1 3 है, करंट अभी ये है 1 3। अब हम अपडेट कर रहे हैं। कैसे अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर लिया हमने करंट 0 में क्या है
1, इंटरवल 0 में क्या है 2, और यहाँ पर क्या है करंट 1 में 3, यहाँ पर क्या है 6। अब मिनिमम ऑफ 1 एंड 2 1 आ गया यहाँ पर, एंड मिनिमम ऑफ 3 एंड 6, सॉरी मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 6 आ गया 6। तो यहाँ अपडेट हो जाएगा ये 1 एंड 6 से। अब करंट में है 1 एंड 6, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आई आगे बढ़ जाएगा, जब ये फॉर लूप एक बार ख़त्म होगी तो आई आगे बढ़ जाएगा, आई आ गया यहाँ पर, एंड करंट भी अपडेट हो चुका है। अब करंट यहाँ पर इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, 1 6 को पॉइंट कर रहा है। हम फिर देखेंगे, फिर आए हम यहाँ पर करंट 1 मीन्स दिस, क्या ये बड़ा है या बराबर है 8 के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। तो एल्स में गए तो आंसर जो हमने बनाया था ऊपर उसमें करंट को डाल दे रहे हैं। आंसर में हमने डाल दिया 1 6, एंड इसके बाद इसको अपडेट कर रहे हैं। किससे अपडेट कर रहे हैं? जो फॉर लूप जहाँ पर पॉइंट कर रहा है करंटली, किसको पॉइंट कर रहा है 8 10 को। अपडेट कर दिया, इस सेल से बाहर आ गए और एक बार और फॉर लूप खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम जब फॉर लूप शुरू होगी तो आई हमारा आगे बढ़ जाएगा, आई पहुंच जाएगा नेक्स्ट इंटरवल पर। नाउ अगेन विल चेक क्या जिसका इफ कंडीशन करंट में जो एंडिंग पॉइंट है जो कि 10 है, क्या वो बड़ा या बराबर है जो फॉर लूप का करंट इंटरवल है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। नहीं, 10 तो छोटा है 15 से, तो इफ कंडीशन हो गई फॉल्स। हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में जाकर जो भी हमारे करंट में है उसको आंसर में डाल देंगे। डाल दिया हमने आंसर में 8 और 10 को। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, करंट को अपडेट कर रहे हैं। किससे? इंटरवल साइज से, जहाँ पर फॉर लूप करंटली पॉइंट कर रहा है, तो 15 एंड 18 को पॉइंट कर रहा है, 15 18। यस, अब हम बाहर आए, आई आगे बढ़ गया एंड आई हो गया आउट ऑफ बाउंड्स, तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एंड में एक और पुश बैक करा है, क्योंकि जब हम फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो लास्ट एलिमेंट होगा। इस केस में लास्ट एलिमेंट है, अगर लास्ट एलिमेंट नहीं होगा तो कोई मर्ज्ड इंटरवल होगा, कुछ ना कुछ लास्ट में होगा इसके पास करंट में, वो हमें आंसर में डालना है लास्ट वैल्यू। अभी तो 15 18 है, तो 15 18 डाल दिया, ये डाल दिया। अब आंसर को बस रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। इस तरह से ये कोड काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अब इसको खुद से कोड कर सकते हैं। लॉजिक आप समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।